फोटो कराएंगे, एक मिनट सर इधर इधर सर एक्सक्यूज मी, फेस खड़े होके इधर आप इसको घुमा डॉक्टर अमृता और डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर अमृता और डॉक्टर अनीता जी एक साथ। डॉक्टर अनीता बस आप बोलिए, आवाज आ जाएगी सर। अच्छा ओके, मैं डॉक्टर ललित हूँ, मैं मेडिकल ग्रुप में हूँ यहाँ पर, साथ में ट्रांसप्लांट ग्रुप के साथ भी हूँ। इस बार जो UICC है, जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर, और इस बार जो थीम है क्लोज द केयर गैप और क्लोज द कैंसर केयर गैप। तो नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं कि कीमो कैंसर के पॉइंट से लाइक ट्रीटमेंट सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल नो। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी आप लोग भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे प्रिवेंशन हो सकता है, अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है, जो आप सब लोग यहाँ पे हैं, जो मैं समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, या एक हाथ से आप बांध नहीं सकते किसी चीज़ को। सो वी नीड टू हैव द हेल्प ऑफ एवरीबडी। सो इन दैट सेंस आई वुड रियली वेलकम ऑल ऑफ यू हियर, कि जितने भी NGOs वाले हैं और जो भी पेशेंट्स ग्रुप्स हैं, जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, वो हैव बीन हेल्पिंग in some or other way, which is very, very important. Because like as a physician or as a person in the medical field, we can only help from one side. When the patient comes to us for the diagnosis, treatment, discussing, explaining everything in detail, and then going through that path. But creating awareness in the community and then making people to understand that this is the one disease today, and number of cancers where the results are much, much better. And many patients can get cured. Like we always say that in early stage, more than 80% people get cured. In advanced stage, again the results have become much, much better. And more than almost 1/3 of people can get cured also, long-term survival. And काफ़ी लोग हैं जो कि लंबे टाइम तक भी ठीक चलते रहते हैं। So important है to have the quality of life in these patients who have advanced disease, that they live a good quality of life and without much of suffering. So this is not the treatment today for cancer includes the help from everybody in the sense, not only the medical people. लोग सारे लोग जो हैं हर साल आज से 4th को जो फरवरी को वी सेलिब्रेट दिस डे इन दिस हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ फरीद है ना, ये एकदम फॉररनर है, टॉर्च बियर ऑफ दिस इवेंट। तो इन सब के सहयोग से आई थिंक हमें और चेतना पैदा करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा लोग इलाज करा सकें और उनका रिजल्ट अच्छा है। और मैं यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है जो हर आदमी को पता होने चाहिए और अ ले पर्सन। 2/3 कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी अच्छे रहन सहन से और बुरी आदतें अवॉइड करके 3 में से 2 कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हो, वो कभी ना हो। और यदि कैंसर हो जाए तो आज के दिन 3 में से 2 कैंसर क्योरेबल है, यानी इनको जड़ से इलाज कर सकते हैं अगर प्रॉपर उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कि कोई इतनी घातक बीमारी जिसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले बोलते थे कि कैंसर है तो कैंसर है, मतलब लोग डेथ सेंटेंस मानते थे, उसमें आज हम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, हम देखते हैं कोई नींव खुदी हुई है, हम देखते हैं कि कुछ काम चल रहा है, और बहुत टाइम तक वो देखते हैं कि खुदाई चल रही है।
और फिर एक दिन अचानक देखते हैं कि पूरा मकान बन गया। तो ये डेकेड्स की मेहनत, रिसर्च है, ग्लोबल एक कम्युनिटी ने काम किया है ओवर टाइम आउटकम्स को बिल्ड करने के लिए। और ये एक्चुअली हमारा जो पेड़ बहुत साल पहले लगाए गए थे उनके फल अब हमें मिल रहा है, जो क्योर रेट्स इतने हाई है। और डेफिनेटली नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज से ओवर टाइम हम देख रहे हैं कि आज के दिन ऑलमोस्ट हर साल या 2 साल ऐसा देखने में मिलता है कि कोई कैंसर जिसका आउटकम बहुत ही पुअर था, नई थेरेपी से सडनली उसका आउटकम 20 परसेंटेज पॉइंट, 30 परसेंटेज पॉइंट, 40 परसेंटेज पॉइंट जंप हो गया और सर्वाइवल ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गया। तो ये कैंसर के लिए एक इरा ऑफ होप है। यदि हम बात करें क्लोजिंग द कैंसर गैप की, तो वो पेशेंट जिनके लिए ऑप्शन नहीं थे या जिनके लिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज नहीं थे, नई टेक्नोलॉजीज की मदद से वो पेशेंट भी आज बहुत अच्छा आउटकम या क्योर या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा रहे हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट विद बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जो ट्रीटमेंट्स है वो भी जो हार्ड ट्रीटमेंट्स थी ओवर टाइम माइल्डर होती जा रही है, तो पेशेंट को ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो अगेन वर्ल्ड कैंसर डे का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यही अवेयरनेस पॉपुलेशन में जाए कि ये एक डर या अफवाह वाली बात नहीं है। ट्रीटमेंट्स आर बेटर, प्रिवेंशन इज़ हाईली पॉसिबल। बीमारी को रोकने का बहुत सारे तरीके हैं कि ना हो, और यदि हो भी जाए तो ज़्यादातर पेशेंट में इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और यही मैसेज मैं पुट फॉरवर्ड करना चाहूँगा। Chief of Nuclear Medicine Sciences at Arcus Hospital. So as they've all said, everybody has spoken about prevention, early detection of cancers. When it comes to us, I'd just like to spread awareness that there is a lot that has been done in targeted therapies. And part of it is what I take care of, that is using radioactive material. So we have, when we talk of cancers, we talk of surgery, we talk of chemotherapy, we talk of radiation therapy using machines. Now we have much more specific targeted therapies, and that uses systemic radioisotopes, where we either administer orally or injectable. And these are so targeted. We inject the radioactive material which goes and only hits the tumor cells. So collateral damage to the normal tissues we've been able to minimize. So this is an ongoing field. It started way back in 1940s with treatment of thyroid cancers using radioactive iodine. And now we've come up to many more other cancers which we are treating using radioactive material, which was not possible earlier. So idea is that of course our oncologists, friends, everybody knows, but we would like to spread awareness amongst all of you also, that do not give up on cancers. It is a fight, it is a battle, but yes, we are taking steps towards it, and this is one of our newer modalities, targeted systemic radioisotope therapies, which we use for cancers of thyroid, some types of lymphomas, neuroendocrine tumors, some liver cancers also, where we give medicine straight into the tumor. So let's not give up hope. Let's try to catch the disease early, and when we can't, we still have many weapons in our armor. Good morning to everybody. So on the occasion of World Cancer Day, I would just first like to introduce myself. मेरा नाम डॉक्टर अमृता है और मैं इधर हेमेटोलॉजी यूनिट 1 की हेड हूँ और आर्टिम्स में मुझे 2 साल हो गया. So on the occasion of World Cancer Day, I would like to just say that blood cancer से किसी को डरना नहीं चाहिए. ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल. सो ब्लड कैंसर का बात सुन के हम होप लूज़ नहीं करना चाहिए. सो कैंसर्स स्पेशली ब्लड कैंसर का कोई स्टेज नहीं होता है. ये काफ़ी डिस्कशन में हमने पहले भी किया है. सो कैसे एक सॉलिड कैंसर का स्टेज 1 से स्टेज 4 तक है, ब्लड कैंसर में कोई स्टेज नहीं होता है. और ब्लड कैंसर का ये अच्छी चीज़ है, इवन दो इट इज़ कंसिडर्ड स्टेज 4 और पूरी शरीर में है, इट इज़ क्योरेबल एंड वी हैव लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स ऑफ ब्लड कैंसर. सो ब्लड कैंसर का इलाज में कीमोथेरेपी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. आजकल इम्यूनोथेरेपीज़ भी है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स कम है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट ब्लड कैंसर्स ट्रांसप्लांट एक होता है. ट्रांसप्लांट हम सबको नहीं करते हैं. वी हैव टू डू ट्रांसप्लांट फॉर द राइट पेशेंट एंड फॉर द राइट इंडिकेशन, क्योंकि कोई भी इलाज हम जानते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है. सो अगर हमको लगता है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है एक इलाज से, फिर वो इलाज हम वाइजली चूज़ नहीं करना चाहिए. सो एज अ सिंपल एग्जांपल, पीडियाट्रिक ALL बोलते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. आज का लेटेस्ट ट्रीटमेंट एंड एडवांसेस के साथ हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है पीडियाट्रिक अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया
क्योरेबल है 95 to 100% ऑफ चिल्ड्रेन में, इवन विदाउट अ ट्रांसप्लांट ज़रूरत ही नहीं है इस बच्चों में। So, a diagnosis of blood cancer should not make one lose hope. There are treatments available, but as हमने ये मीटिंग में डिस्कस किया है, इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप देखते हैं, पैसा चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए, एंड लंबा ट्रीटमेंट होने से वजह से वो कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस वो चाहिए। सो ये एक टीम एफर्ट है, डॉक्टर, फैमिली, पेशेंट, NGO ग्रुप्स, बट अगर हम सारे लोग एफर्ट करते हैं, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू विन द बैटल अगेंस्ट कैंसर। मैं यहाँ पे हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी ब्लड की बीमारियाँ देखता हूँ। वैसे तो हमें कैंसर के बारे में सबने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, और सॉलिड ट्यूमर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, परंतु तकरीबन 13 लाख केस जो हर साल हमारे इंडिया में देखे जाते हैं कैंसर के, उनमें से तकरीबन 1 लाख के आसपास ब्लड कैंसर के भी होते हैं। डिफरेंस ये है कि जैसे सॉलिड ट्यूमर के साथ साथ ब्लड कैंसर जो होता है वो भी पूरी तरह ट्रीटेबल होता है और क्योरेबल होता है अधिकतर केसेस में, जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया आपको। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट का इलाज करने की एक तरीका है जिससे कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैंसर्स जैसे कि AML है या ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या माइलोमा, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकते हैं। तो ये इसमें इसके साथ साथ कैंसर के साथ साथ थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया में भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक काफ़ी कारगर इलाज है और उससे पेशेंट की उम्र पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो मैं बस सबको ये आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर के लक्षणों को समझें, लोगों को समझना चाहिए कि लक्षण क्या है ब्लड कैंसर के, और अगर कोई लक्षण होते हैं तो उसी टाइम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बिकॉज अर्लियर द बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जैसे ही इसका कुछ हमें अंदेशा होता है तो हमें डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए, बिना डरे, इसको डिले नहीं करना चाहिए। मैं चीफ ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी एट आर्टेमिस हॉस्पिटल। आर्टेमिस हॉस्पिटल ने शुरू से ही ये समझा है कि कैंसर की बीमारी आने वाले समय में आके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है, इसीलिए आप इतनी बड़ी एक टीम देख सकते हैं जहाँ पे हर डॉक्टर एक से एक बढ़ के है जो अपने छोटे से छोटे एरिया में स्पेशलाइज करता है। कैंसर जैसे जैसे इतने सालों में हमारी रिसर्च बढ़ी है, उसका अवेयरनेस जो आप लोगों ने फैलाया है, उससे आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स पहले एडवांस स्टेजेस में आ रहे थे, अब काफ़ी पेशेंट एक छोटी सी ब्रेस्ट की गांठ लेके भी हमारे पास आ रहे हैं, और वहीं हम उस ट्रीटमेंट को छोटा करके उनको सेम रिजल्ट दे पा रहे हैं। आजकल कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ सर्जरी और हार्मोन थेरेपी टैबलेट से ही उनका ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो अगर कैंसर इतनी ज़्यादा लाइलाज बीमारी होती है तो हम अपना इलाज क्यों कम कर रहे हैं? आजकल कई पेशेंट्स हम ऐसे भी देख रहे हैं कि जिनमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, या हम रेडिएशन छोटी कर लेते हैं या अपनी सर्जरी छोटी कर लेते हैं। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आजकल की पब्लिक आपके माध्यम के थ्रू जैसे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू ज़्यादा अवेयर है, कैंसर के लक्षणों को पहचानती है और उन लक्षणों को जल्दी से हमारे पास लेके आती है। ब्रेस्ट कैंसर में जैसे हम लोग हमेशा साल में एक बार मैमोग्राफी की बात करते हैं, उतना ही ज़रूरी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि लेडीज अगर महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट को खुद अपने से एग्जामिन करने की कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी गांठें जो लेट होके समझ में आती हैं या मैमोग्राफी होने के टाइम आएगा तब आएंगी, वो उसी टाइम पे आसानी से पकड़ी जा सकती है। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसको अमूमन पीरियड्स खत्म होने के 7 से 10 दिन के बाद करना होता है और अपनी उंगलियों पे ये वाला पल्प जो पोर्शन है इससे आराम से सर्कुलर मोशन में पूरी ब्रेस्ट को कवर करते हुए करना है। कोई भी गांठ मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 90% ब्रेस्ट की गांठें कैंसरस नहीं होती। हाँ, कौन सी कैंसरस हैं कौन सी नहीं हैं उसके लिए ज़रूर आप आइए और एक ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए, ताकि अगर कोई भी शक हो या कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको जल्दी ठीक करें।